समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज लखनऊ से बरेली जाना चाह रहा था नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें उनके आवास पर ही रोक दिया गया है। इस वक्त हम माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको यहाँ पर दिखाई देगी और ये सुबह से ही तैनाती यहाँ पर बरकरार रखी गई है। एक तरीके से माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट के सिचुएशन में यहाँ पर रखा गया है क्योंकि वो बरेली जाना चाह रहे थे और उनके साथ साथ 14 सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और तमाम नेता समाजवादी पार्टी के इस डेलीगेशन में शामिल थे जिनको बरेली जाना था। कुछ परिवारों से वहां पर मिलना था और उसके बाद पुलिस के डीआईजी और तमाम अधिकारियों से भी उनको मिलना था, लेकिन उन्हें यहां पर रोक दिया गया है और अब हम उनके आवास के भीतर जा रहे हैं। यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो अंदर भी आपको यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती दिखाई देगी। सामने आपको कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ समाजवादी पार्टी के नेता और माता प्रसाद पांडे भी सामने दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर बैठे हैं। सुबह से ही मीडिया से बातचीत जो है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए पहले ही प्रशासन ने नोटिस दिया और आज इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। सर, आज आप लोग 14 सदस्यों के साथ जाने वाले थे लेकिन आपको रोक दिया गया, क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन से जो नोटिस मिली है उसमें उन्होंने कहा सेक्शन 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है और निषेधाज्ञा में उन्होंने कहा है कोई बाहरी व्यक्ति किसी जिले का यहाँ ना आवे, तो उसी के आधार पर मुझे रोका गया। दरअसल वहाँ हम जा रहे थे, जो 26 तारीख घटना हुई थी, पत्रक देते समय मारपीट हुआ लोगों को, उसके बाद भी अभी मारपीट करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, निर्दोष लोगों पर मुकदमा लिखा जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो हम लोग जाते तो वहाँ पता करते अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है, अधिकारियों से भी बात करते, इसीलिए जा रहे थे। पुलिस कार्रवाई जो अभी तक हुई है पूरे मामले में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, पुलिस तो हमेशा साक्ष्य कहती है, अगर इनके सब साक्ष्य सही हैं तो इनके 50% मुकदमे क्यों कोर्ट से छूट जाते हैं। पुलिस तो हमेशा साक्ष्य बनाती है, साक्ष्य रखती नहीं है, खोजती नहीं, खुद साक्ष्य गढ़ती है पुलिस और उसके आधार पर चालान कर देते हैं, इसके बाद साक्ष्य करते हैं। तौकीर रजा और उसके साथियों पर जो कार्रवाई हो रही है, उसके संगठन से जुड़े हुए लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि वो सही नहीं है, गलत है? देखिए, मैं वहाँ जाता तो यही सब पता लगाता ना। तौकीर रजा ने तो कोई उन्माद फैलाने की बात की नहीं थी। मैंने उनका वीडियो सुना था कि आप लोग आवें शांतिपूर्ण ढंग से जाएँ पैदल, और पत्रक दें, इतने बात थी। अब उसी में उलझ गए पुलिस प्रशासन। अब जब आप लोगों को घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा तो समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से आप उन लोगों की आवाज़? हम लोग सरकार से लड़ेंगे और लड़के इनको 27 में बाहर कर देंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। तमाम नेताओं को जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर बुलडोजर और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जगह जगह हो रही है। संभल में भी बात करें, बरेली में भी बात करें, उसके ऊपर क्या? देखिए, बुलडोजर राजनीति के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और जनता से अनुरोध है कि 27 में इस बुलडोजर राजनीति को ख़त्म कर दो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो माता प्रसाद पांडे स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस तरीके से बरेली में कार्रवाई चल रही है वो गलत है और उसी को देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उनका दर्द समझने के लिए यहाँ से बरेली जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया है और भारी पुलिस बल की तैनाती उनके आवास के बाहर और समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के आवास के बाहर भी कर दी गई है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।